हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में। मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ क्लास 12th प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जी स्टूडेंट, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 13 आज अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें इसका पहले केस समझ लेते हैं अपन। इस क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं, एक का नाम है वसंत और एक का नाम है विष्णु। ठीक है, दोनों पार्टनर ने कैपिटल का कंट्रीब्यूशन किया है। वसंत ने लगाया 25,000 और विष्णु ने लगाए हैं 20,000 एज अ कैपिटल, उनने फॉर्म में लगाया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड ने क्या बताया है आपको कि बसंत और विष्णु को उनकी कैपिटल पे 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। मतलब जो उनने 25,000 रुपये और 20,000 रुपये फॉर्म में कंट्रीब्यूशन किया है उसको फॉर्म 8% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी। ओके, फिर क्वेश्चन ने बताया था बसंत जो पार्टनर है उसने मिड सेशन मतलब वर्ष के बीच में फर्म को 10,000 रुपये का एक लोन के रूप में पैसा दिया है। तो उसका भी अपने को यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। और वो बात याद रखें, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी प्रोवाइडेड कितना 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है अगर क्वेश्चन परसेंटेज ना बोले तो। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और बात बताई गई थी कि विष्णु जो पार्टनर है उसको सैलरी देना है क्वेश्चन में 5,000 पर एनम की, तो वो भी अपने को पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन ने बताया कि इंटरेस्ट जो पार्टनर ने विड्रॉ किया है पर्सनल यूज़ के लिए उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बना है उन दोनों का 600 और 500। ओके, और ये सारे एडजस्टमेंट करने के पहले फर्म का प्रॉफिट दिया गया है 25,000 का। तो अब अपने को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर करना है। तो आपको जैसा कि पता है इसमें 4 कॉलम है, पर्टिकुलर अमाउंट हेडिंग हमको बना देना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड जो भी क्वेश्चन में दिया गया है। ओके, सबसे पहले अपन फर्म का प्रॉफिट देखते हैं कि प्रॉफिट कहाँ लिखा हुआ है। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में प्रॉफिट बताया गया है आपको 25,000, तो बाय बैलेंस बीडी के नाम से बाय में लिखेंगे उसको। तो बाय बैलेंस बीडी में सबसे पहले फर्म का प्रॉफिट हमने 25,000 मेंशन कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन की ओर चले, उनने बताई थी इंटरेस्ट ऑन उनकी कैपिटल थी 25,000 रुपये और 20,000 रुपये। तो इस पे इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट कैसे देंगे, वर्किंग नोट बनेगा इस चीज़ का है। ठीक है, क्वेश्चन के जहाँ पे टोटल के जस्ट नीचे वर्किंग नोट हेडिंग डाल के ये वाली कैलकुलेशन आप नीचे कर दीजिएगा। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट किया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बसंत जो पहला पार्टनर है, ठीक है, उसकी 25,000 का 8% हम वर्किंग नोट में निकालेंगे तो आपके पास 2,000 रुपीज़ आएगा। ओके, और विष्णु ने 20,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन किया था, उसका 8% निकालेंगे तो 1,600 आएगा। दोनों को प्लस करते हैं हम तो आपके पास 3,600 आता है। तो आपने टोटल करके बाहर लिख दिया। ओके, एक पार्टनर था बसंत जिसने फर्म को एज अ लोन 10,000 रुपीज़ दिया है। कब दिया है ये क्वेश्चन में मैं देख लेता हूँ। 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई मतलब जुलाई का पूरा मंथ है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, कुल मिला के आपके पास 6 मंथ का आपको इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है। तो 10,000 का 6%, मैंने बताया आपको जब इसमें परसेंट नहीं दिया है इसलिए हमको 6% निकालना है। 10,000 का 6% 6 मंथ के लिए, तो ये अपॉन में 12 कर देना है। ठीक है, तो अब इसको जैसे आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 300 आएगा। और हाँ, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन है इसको आपकी इसके साथ जो वर्किंग नोट की कैलकुलेशन करोगे आप नीचे, तो इस इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन भी कर देना है। इसके एक्स्ट्रा नंबर आपको बोर्ड एग्जाम्स में वर्किंग नोट बनाने के मिलते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये 300 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर क्वेश्चन ने बताया था कि जो विष्णु पार्टनर है उसको सैलरी देना है 5,000 पर एनम की। तो एक बात और कि जितने भी एक्सपेंसेस है, फिर रिपीट कर देता हूँ, पहले भी बताया है, सारे एक्सपेंसेस टू की साइड आएंगे और फर्म की सारी इनकम बाय की साइड आएगी, याद रखिएगा। ओके, तो फर्म ने विष्णु को सैलरी देना है 5,000 की, तो टू सैलरी अकाउंट करके विष्णु को 5,000 हमने सैलरी भी दे देना है। उसके बाद फर्म ने बताया आपको कि जो दो पार्टनर उन्होंने विड्रॉ किया था उस पर फर्म ने उनसे इंटरेस्ट लिया है मतलब ब्याज लिया है, ये फर्म की इनकम है, इसलिए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने बाय की साइड लिखा है बसंत और विष्णु का। बसंत का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हुआ 600 और विष्णु का हुआ 500, दोनों को प्लस करने पे पता चला 1,100 हुआ। ये क्वेश्चन में इतनी सी इन्फॉर्मेशन हमको दी गई थी तो हमने इसमें सारी पुट कर दी। अब तो आती है बात प्रॉफिट या लॉस निकालने की, तो वो कैसे निकाला जाएगा। क्रेडिट साइड की टोटल की हमने तो 26,100 आया। ठीक है, अब
यहाँ की कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ तक था 1, 2 एंड 3, इन तीनों प्लस करते हैं तो टोटल कम आ रही है। तो कम कितनी आ रही है? तो 17,200 रुपीज़ यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है फिगर में, तो हमने इसको बराबर करने के लिए यहाँ लिख दिया। तो और टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट बांट देना है इनको। हाँ, इसमें इस क्वेश्चन में आप देखो कहीं पे क्या प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दिया गया है क्या? 3:2 कुछ भी दिया है? नहीं दिया है। तो जब भी क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ना हो तो ये बात हमेशा याद रखना, प्रॉफिट शेयर मस्ट बी इक्वली, मतलब उनका प्रॉफिट क्या होगा? बराबर भागों में बांटा जाएगा। अगर रेशियो होता तो हम रेशियो में बांटते, रेशियो दिया ही नहीं गया तो हम अपने हिसाब से इसको इक्वल बांटेंगे। तो 17,200 को डिवाइड बाय 2 करते हैं हम, तो 8,600 एंड 8,600 हो जाता है। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट था जो कि हमने कंप्लीट किया। ठीक है, इसमें फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या डायरेक्टली मुझे भी कॉल करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप करने की कोशिश करें। ठीक है, और कोई डाउट आता है तो आई एम हियर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।